औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ उसामा एजाज। नाजरीन, जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी जमातें अपने इंतखाबी मंशूर लिए मैदान अमल में मौजूद है। बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, तो किसी की जानिब से कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को फिर से तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। तो कोई सियासी जमात ये कहती नज़र आ रही है कि हम 300 यूनिट तक गरीबों के लिए बिजली मुफ्त कर देंगे। देखना ये होगा कि ये तमाम तर दावे जो है वो सिर्फ एक इंतखाबात के लिए पॉइंट स्कोरिंग है, या फिर कोई सियासी जमात अगर सादा अक्सरियत से कामयाब हो जाती है तो वो आवाम के देरीना मसाइल हल करेगी, उनको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, या फिर उनकी आमदनी दुगनी करेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और PS 99 से भी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मोहम्मद अमीन साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे स्टूडियो में। अमीन साहब, दावे किए जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो दावे मज़ीद बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। देखें, सारी पार्टियां ज़ाहिर है इलेक्शन में जब आती हैं तो दावे करती हैं और आवाम को जो है अपना जो है मैनिफेस्टो बताती हैं, लेकिन यकीन जो है ना उन पे किया जाता है जिनकी पहले कारकर्दगी जो है वो अच्छी रही हो। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे लोगों को जितना एतमाद है उतना और किसी लीडर पे इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा अमीन साहब, ये भी बताइएगा, क्या लगता है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठ सकेंगे? 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। इंशाल्लाह देखें, 8 ये तो अवाम का फ़ैसला होगा 8 फरवरी को कि अवाम जो है क्या फ़ैसला करते हैं, और अवाम ने अगर फ़ैसला दिया हमारे हक़ में, हमारी पार्टी के हक़ में, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जो इस वक्त मुश्किलात में मुल्क घिरा हुआ है इकनॉमिकली और दूसरे मामलात, जो दूसरी परेशानियां हैं, तो मुल्क को तो इंशाअल्लाह जो है बेरोज़गारी है, लोगों में गुर्बत, बेरोज़गारी और बड़े माशी मसाइल हैं इस बेशक मुल्क के। मसाइल तो इतने के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा और मसाइल जो हैं हाँ, वो तो गिन गिन के थक इंशाअल्लाह जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म जो है अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इंशाअल्लाह यकीनन होंगे तो ये मुल्क को इस गर्दाब से निकाल लेंगे। अच्छा, हतमी कतई और आखिरी है कि मियाँ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे अगर नून लीग सादा अक्सरियत से कामयाब हो जाती है, या कोई दूसरा नाम भी हो सकता है? देखें, फ़िलहाल तो हमारे पास जो है ना वज़ीर आज़म, हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए ही सोच रहे हैं और आवाम भी उसी तरफ ही इशारा कर रही है। लगता है आवाम का भरोसा है इंशाअल्लाह अच्छा, हम अपने हल लोगों में जा रहे हैं, अभी इलेक्शन का दिन है, लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों को बहुत यकीन है, और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये है कि अमन अमान के हवाले से जितनी जो है खिदमात मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हैं कराची के लिए 2013 में जब वो वज़ीर आज़म बने, और इस दहशत गर्दी के मसाइल और बहुत भी सारे दीगर मसाइल थे बिल्कुल शहर में। ये चीज़ें ख़त्म की, और यहाँ के जो है मेगा प्रोजेक्ट्स जो है, जो ग्रीन बस का यहाँ पे लेकिन सर, ग्रीन बस के अलावा कोई खासा और कोई बड़ा कोई के प्रोजेक्ट दिया फोर नहीं। के फोर का स्टार्ट किया। लेकिन वैसे सिंध, टेबल पे ओवरऑल रखा सिंध हुआ है के वो हवाले मसला। से जो है थर कोल का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जो है कराची टू हैदराबाद मोटरवे बनाया। लेकिन वो शक्कर पे रुक गया। नहीं, सखर नहीं, कराची टू हैदराबाद और हैदराबाद टू सखर नहीं बन सका, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले जो है ना मुल्तान टू सखर कंप्लीट किया था, तो हमारी हुकूमत का टाइम ख़त्म तो हो आपको गया। लगता है कि ये जो हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत रही है, इन्होंने तो उन्होंने कुछ जानबूझ के आपके मंसूबों में रखना डाला है? नहीं, उसके बाद उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं सिवाय बातों के, बाकी तो किसी के पास कोई कारकर्दगी है ही नहीं सिवाय बातें करने के। अच्छा अमीन साहब, ये भी बताइएगा, आप इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, PS 99 आपका हल्का है, तो अपने हल्के के बारे में भी बताइएगा, क्या देरीना मसाइल हैं, क्या आवाम की तवक्कुआत हैं आपसे? हमारा हल्का इंतहाई पसमानदा है। एक जो है मेरा, आप सोराब गोट से लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये अलासिफ स्क्वायर से लेके जमाली ब्रिज तक जो है ना, ये हल्का लेफ़्ट साइड पे पड़ता है।
ये आप देखें वहाँ पे जो है जन्नत गुल टाउन है, गोठ वगैरह हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, गोठाबाद पे मुश्तमिल है, और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि आप देखें कि वहाँ पे गलियों में चलना महाल है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ के मामलात हैं। दूसरी तरफ आप जाएं, अबुल इस्वानी रोड की तरफ आ जाएं, तो इधर भी कुछ गोठ हैं, जो सिकंदर गोठ है, उसके बाद जो है कायदे आज़म कॉलोनी है, स्काउट कॉलोनी है, इसमें स्कीम 33 में, इसमें भी जो है ना जो गोठों पे मुश्तमिल, एक्चुअल तो ये गुलशन इकबाल का एरिया कहलाता है, डेवलप एरिया, लेकिन अगर आप उनकी हालत ज़ार देखें तो आपको रोना आए कि इन लोगों की क्या हालत है। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, गलियां कच्ची हैं, गंदगी, और जो है ना मक्खियाँ मच्छर उनके जो है बहुत ही, यानी आप देखें कि उसकी हालत बहुत ही जो है ना ख़राब है। तो अमीन साहब क्या प्लानिंग है, क्या होमवर्क कर रखा है आपने इस हवाले से? सर देखें, इससे पहले तो जो है ना जिन लोगों की हुकूमत रही है उन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया। हालांकि 2200-2300 अरब 22,000 अरब का सर वो तो एक प्रोजेक्ट कहते हैं कि इतने लोग इतने पैसे आए सिंध में, और लेकिन कुछ काम नहीं किया गया ना। ठीक है, कुछ किया भी होगा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है जितना वो कर सकते थे उतना नहीं कर सकते, ज़्यादा बातें हुई। और अगर देखें, हम अख्तियार और गवर्नमेंट के वसाइल जो है ना जब होते हैं तो आदमी उसकी जो है उसके हिसाब से जो है वो बात कर सकता है। अगर लोगों ने हमें वोट दिया और अख्तियार हमारे पास हुआ तो इंशाअल्लाह हम इनकी खिदमत करेंगे और आवाम का पैसा आवाम के ऊपर ही लगाएंगे। अवाम का पैसा अवाम के ऊपर ही लगाएं, चलें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। अच्छा ये बताइएगा कि नून लीग के बहुत सीनियर जो चेहरे थे जिनको हम भी देखते आ रहे थे अरसा दराज से, और आपके भी सीनियर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन जैसे लोग जो हैं वो नून लीग से अपनी राहें जुदा कर गए हैं। बहुत सारी नाराज़गियाँ थी, जबकि आज की जो ख़बर है वो आयशा रजब साहिबा ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने जो मिलके पार्टी बनाई है IPP, वो किस बुनियाद पे ज्वाइन कर ली? क्या उनको भी किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई एतराज़ात थे उनके नून लीग से? देखें, सियासत में जो है अपनी राय देने का हर एक को हक होता है, और अपनी समझ के मुताबिक अगर उनको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है उस पार्टी में तो जाहिर है वो दूसरी पार्टी में चले जाएं या जो है खामोश होकर बैठ जाएं। ये उनका अपना ज़ाती फैसला होता है। इसके बारे में बड़े लीडर हैं, समझ आया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, चौधरी निसार साहब हो गए, देखें वो बड़े लीडर हैं। हम चले चौधरी निसार साहब तो अमली सियासत में हैं, वो इस वक्त भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं लड़ रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं लड़ रहे। आयशा रजब ने किस बुनियाद पर ज्वाइन कर लिया IPP? क्या उन्हें टिकट नहीं दिया गया, कोई नाराजगियाँ थी? देखें, बात ये इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, तो इसमें जो है टिकट के मसाइल होते हैं, एक एक हल्के में कई लोग उसके। लेकिन सर इतना बड़ा पार्लिमानी बोर्ड बैठा, 24 घंटे इंटरव्यू। लेकिन देखें, एक बंदा देखें, अगर एक बंदे को टिकट मिल जाता है और एक को नहीं मिलता, तो जो नहीं मिलता उसको जाहिर नाराज़गी होती है उसकी। अच्छा, सिंध में ये कहा जा रहा है कि हमारी सपोर्ट के बगैर ना वज़ीर आज़म आ सकता है, ना वज़ीर आला आ सकता है। जमात भी कह रही है, MKM भी कह रही है, दीगर जमातें भी कह रही हैं, क्या नून लीग भी ये कहेगी? देखें, बात यह है कि ये कबल अज़ वक्त बात करने की है। जो लोग कर रहे हैं कि हमारे बगैर नहीं होगा, या जो पहले वो लोग जीत के आ जाएं, सीटें लेके आ जाएं, उसके बाद फिर बात करेंगे। और हमें भी अगर जो है आवाम ने जो है मुंतखब किया और हमारी भी सीटें इस हद तक हुई तो हम भी ये दावा करने के काबिल होंगे। वैसे तो हमने कराची के लिए जो है ना जितनी खिदमात हैं अमन अमान के हवाले से, वो एक ही मसला ऐसा था, अमन अमान जितना ख़राब था और जो है मियां नवाज शरीफ ने किया, सवालात भी बड़े उठे। फिर सवालात एक शहर की एक जमात ने भी कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन हुआ हमारे खिलाफ मियां साहब। देखें, लेकिन अमन अमान तो शहर में हो गया ना। लेकिन सर अगर देखा जाए तो एक जमात के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन उनकी जानिब से कहना है, लेकिन फिर वो जमात जो है आपके साथ मिल के सिंध में अगर देखा जाए तो एक ग्रैंड पार्टी के तौर पे या फिर एक ग्रैंड अलायंस के तौर पे भी आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या आने वाले वक्तों में भी क्या कोई इस किस्म का तोहफा तो नहीं मिलेगा? चले उस टाइम पर वो इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन अब तो वो इत्तेहादी हैं। देखें, जो भी कोई आप अच्छा काम करें उसमें थोड़े से मसाइल या कोई चीज़ इस तरह की हो भी जाती है। 100% काम मुकम्मल जो है इंसान जो है वो नहीं कर सकता, कुछ न कुछ कमी बेशी हर जो है वो काम में रह जाती है। तो ऐसा ही हुआ होगा, कहीं कमी बेशी कोई होगी, 2-4% ऐसे गलत भी मतलब जो है वो हुआ होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई जानबूझ के जो है वो किया गया होगा, ना लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ की तरफ से, ना ही जो है हमारी पार्टी की तरफ से। तो इसलिए जो है वो चीज़ें जो है पार्टियां एक दूसरे को समझती हैं और जो है वो कंसिडर करती हैं इस बात को, और इसलिए जो है वो बाद में इत्तेहाद में भी शामिल हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, किसी हद तक आपकी बात भी दुरुस्त है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किंग ऑफ कमबैक बरतानवी न्यूज़ रिपोर्ट ने मियां साहब को करार दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान में उन्होंने करार दिया है। तो किस हद तक जो है ये इस रिपोर्ट के बारे में मतलब क्या कमेंट करेंगे? क्या ऐसा लगता है या फिर ये सिर्फ जो है उनकी तरफ से भी एक शोशा छोड़ा गया है? नहीं, ये तो देखें रोज़े रोशन की तरह आया है ये बात, और किसी को नज़र नहीं आए तो अलग बात है। देखें जिस तरह वो जलसे कर रहे हैं, जितनी आवाम जिस तरह उमड़ के उनके जो है जलसों में आ रही है, रिस्पांस उनको मिल रहा है, और उनकी पार्टी के लिए जो है जो लोग टिकट के लिए जैसे अप्लाई किया लोगों ने, और लेकिन जलसे, जुलूस और इज्तिमा तो जमात इस्लामी और JUI भी बहुत बड़े बड़े करती है। नहीं, इतने बड़े जलसे वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान जो है अपने हलके में कर रहे हैं, अपने हलकों में कर रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल इतने बड़े वसी पैमाने पे उनके जो है लोग नहीं खड़े, पूरे मुल्क में नहीं खड़े जिस तरह के पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में खड़े हैं। चलें अमीन साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से पेश किए जाने वाले सियासी इंतखाबी मंशूर की, जिसमें दो जो निकात हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। कहा यह जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से, बिलावल भुट्टो साहब की हमशीरा आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा की जानिब से भी, कि आप बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे और साथ ही साथ हम आवाम की तनख्वाह भी दुगनी कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। रज़ाक साहब बताइएगा, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। रज़ाक साहब बताइएगा कि ये जो दो सबसे अहम निकात हैं मंशूर के, ये मंशूर के जो दो सबसे अहम निकात हैं कि आमदनी दुगनी कर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे, क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो ये दो मसाइल हल हो जाएंगे? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बरसर इक़्तिदार आने के बाद मन अपने मंशूर पर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो उन्होंने मंशूर में जो ऐलान किया है उस पर मन हम एक एक लफ्ज पर हम उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद करने के पाबंद भी हैं और करेंगे भी। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जिंदगी में रोटी और कपड़े का जो ऐलान किया था, रोटी कपड़ा और मकान का, हम आज तक उस पर खड़े हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन ने जो ऐलान किया है कि हम तनख्वाहें डबल करेंगे, हम बेघर लोगों को 30 लाख घर बना करके देंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने पूरे के पूरे अपने मंशूर पर अमल करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आने के बाद ना हमने पहले कभी अपने मंशूर से हम हटे, ना हम आइंदा हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर खड़ी है और नेक्स्ट टाइम पर भी इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद हम इस पर अमल करेंगे। जिस तरह हमने पहले अपनी बातों को, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जिंदगी में इस कौम को एटम बम दिया, इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल दी, इसी तरह से पूरी कौम को शनाख्ती कार्ड दिए, इसी तरह से पूरी कौम को पासपोर्ट दिया, इसी तरह से हमने जो अपना ये जो इन्हें काफर करार दिया, हमने ये जो कादियानी थे, तो हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। और नेक्स्ट टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अपने मंशूर पर पूरा अमल करेगी और बिल्कुल बिल्कुल इस पर मैं पूरी यकीन बयानी करवाता हूँ कि हम बिल्कुल एक एक बात पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाजवा साहब, ये भी बताइएगा कि महज दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन मेनोअन जो है अमल नज़र नहीं आता। अभी तो आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो आवाम के मसाइल हल कर देगी। चले तो ये एक अलग मामला हो गया, लेकिन अगर पंजाब की सियासत की बात की जाए तो क्या लगता है तख्ते लाहौर पे इस बार कौन विराजमान होने वाला है? देखिए, हम कोई न्यू पार्टी नहीं है, हम इस मुल्क की सबसे ओल्ड पार्टी है, हम सबसे पुरानी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए 7 साल के करीब हो गए। हमने हमेशा हमेशा से जो कहा है वो करके दिखाया है, बल्कि जो हमने कहा उससे ज्यादा करके दिखाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी अवाम की खातिर, अपने पाकिस्तान की खातिर, इस पाकिस्तान को मजबूत करते करते उन्होंने अपने मुकदमे में अपनी जान दे दी। तो हम पर ये शक करना कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे। हम पहले 3 बार बरसे इक़्तिदार आ चुके हैं। कोई एक मंशूर में कोई एक ऐसी बात बता दी जाए जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद ना किया हो, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि हम दावे नहीं कर रहे, हम वायदे भी नहीं कर रहे, हम करके दिखाएंगे। जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो हमने मंशूर अपना अलाउंस किया है, हम उस पर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम कोई न्यू पार्टी नहीं है, हम ओल्ड पार्टी है। लेकिन बाजवा साहब, एक और सबसे अहम मसला है ना कि कराची की एक माजी की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिलावल ये नहीं कह सकते कि हम लाहौर को कराची बनाएंगे। तो इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो पार्टी ये कह रही है कि हम लाहौर को कराची जैसा नहीं बना सकते, ये मैं उन्हें जानता हूँ। वो अपनी बताए ना, उनकी पार्टी के कितने टुकड़े हो गए, और वो ये बताए सर एक हो गए, दोबारा सब एक हो गए। 35 साल वो पार्टी इक़्तिदार में रही है कराची पर, 3 बार उनके मेयर बना है वो, और कई बार वो मिनिस्ट्रियां और वफाकी वजारतें और गवर्नरशिप और मेयरशिप उन्हें मिली है। तो वो बताए ना, वो हम पे इल्जाम तराशियां ना करें, अपनी कारकर्दगी बताएं, और वो बताएं कि मुस्तफा कमाल साहब चंद साल पहले क्या कहते थे अल्ताफ हुसैन के लिए। चलिए सर, अब ये बात तो दूसरी जानिब जा रही है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मुस्तफा कमाल की मेयरशिप का दौर देखा जाए, वो टेन्योर देखा जाए, आप नहीं समझते कि शहर कराची ने तरक्की की? नहीं, देखिए ये एक ढोंगे की एक बात है कि 400 अरब रुपया दिया था परवेज मुशर्रफ ने मुस्तफा कमाल को। उसकी पार्टी उस पर शक कर रही है कि उन्होंने उसमें बहुत बड़ी करप्शन की है। लेकिन सर, पार्टी के तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है वो। उसकी अपनी पार्टी, जिस पार्टी के वो मेयर कराची थे, वो अल्ताफ हुसैन की पार्टी के मेयर कराची थे। अल्ताफ हुसैन और उसकी जो पार्टी थी उस वक्त, वो मुतमीन नहीं है, ना ही ये मौजूदा पार्टी उनसे मुतमीन है। वो जब उनकी पार्टी उनसे मुतमीन नहीं है, ये कहना कि मुस्तफा कमाल का दौर एक सुनहरी दौर था, क्या किया है भाई उसने? 4 पुल बना दिए इस मुल्क में, शहर में, तो क्या उसने क्यों मार दिया? सर अब तो मेयर आपका मौजूद है, आप भी 4 पुल बना दें या 3 पुल बना दें। अस्पताल बना दिया नया, कौन से कोई हॉस्पिटल बना दिए? उसने अपने दौर में क्या किया? वार्डन भर्ती किए, और वो अपनी कारकर्दगी बताने के लिए एमके के पास कुछ नहीं है, इल्जाम तराशियां लगाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एमके लोग पहले जो मुस्तफा कमाल साहब के बारे में कहते थे, या मुस्तफा कमाल साहब जो एमके के बारे में कहते थे, मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ। मैं उनसे ना इल्जाम। अच्छा बाजवा साहब, इस बात को हतमी, कतई और आखिरी करार दे देते हैं कि अब जो है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से सिंध में किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी। हेलो ऐसा बाजवा साहब, फिर इस बात को हतमी, कतई और आखिरी करार दे देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से किसी भी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। ये इलेक्शन जीतने के बाद जो है ना सिंध हुकूमत में उनसे इत्तेहाद करेगी, ना वफाकी हुकूमत में। नहीं, देखें, हम जमहूरी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध की सबसे बड़ी जमात है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हम कभी किसी से इत्तेहाद करने में इनकारी नहीं करते। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एमकेएम के दोस्तों को दावत देता हूं कि आप हमसे उलझने के बजाय, आप हमसे नाराज होने के बजाय, आप हमारे साथ मिल बैठे। हम मिल बैठकर सूबे की और मुल्क की खिदमत करते हैं। हम सारे इख्तिलाफात को बुलाना चाहते हैं कराची के वसी तर मफाद में, सिंध के वसी तर। हमारा एमकेएम के साथ झगड़ा बनता ही नहीं है, ना हम एमकेएम के साथ झगड़ा करना चाहते हैं। लेकिन एमकेएम मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जाम तराशियां अगर करती है तो उसका हमें जवाब देना पड़ता है। अच्छा बाजवा साहब, एक और बयान बहुत गौर तलब है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि हमारी सपोर्ट के बगैर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ना ही कोई सिंध का वज़ीर आला बन सकता। तो किस नज़र से देख रहे हैं इस बयान को?
हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे अगर उन्हें कुछ मिलता है। तो ये हकीकत है कि हमेशा एमकेएम ने अपने 2, 4, 6 सीटों में हुकूमतों को ब्लैकमेल किया, वफाक को भी ब्लैकमेल किया। सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर सके। हमने उनके बगैर भी हुकूमत करके दिखाई है। सूबे में कई बार हमने एमकेएम के बगैर सूबा चलाया है और हम चलाने की सलाहियत रखते हैं। अब तो कराची में एक बड़ा मैंडेट इंशाल्लाह हमें मिला है। हमारे कराची और हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, जिसका सबूत है कि हमारे पास मेयर हैदराबाद और मेयर कराची हमारी पार्टी का है। तो मैं एमकेएम को बार बार ये कहता हूँ कि आप लाहौर को, पंजाब की तरफ देखना बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ देखना बंद करें। आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपके मैंडेट का भी एहतराम करेंगे, हम आपके वोट का भी एहतराम करेंगे, हम आपके हकूक की जमानत देते हैं। आप और हम मिल करके इंशाल्लाह सूबा सिंध की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इल्जाम तराशियां फकत एक इल्जाम तराशियां रहने दें। हकीकत में अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो आप जो है वो जो है मिलकर ही हम कर सकते हैं, लड़कर हम नहीं कर सकते। ना ही पंजाब इनकी किसी किस्म की मदद कर सकेगा, ना ही पहले की है पंजाब में तो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था एमकेएम के खिलाफ। चले रज़ाक साहब यहाँ तो एमकेएम इस पंजाब ने किया था, जिस समाज की आज ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे मियां नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम को के खिलाफ ऑपरेशन किया, हमने नहीं किया। चले सर, इस वक्त वो साथ जो है वो इत्तेहादी हैं। अच्छा रज़ाक साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को बरतानवी न्यूज़ रिपोर्ट ने हॉट फेवरेट करार दे दिया है पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए, इस पे क्या लबकुशाई करेंगे? देखिए ये कबलजा वक्त है, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को कबलजा वक्त ही अपने आप को डिक्लेयर कर ले। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे, मैदान सजेगा, 8 फरवरी इंशाल्लाह चंद दिन बाकी है। अगर मियां नवाज शरीफ जीतेंगे तो हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान की अवाम ने एतमाद का इजहार किया, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब किया, तो उन्हें भी हमारे वोट का जो है एहतराम करना चाहिए। हम इस मुल्क में इंतशार की सियासत के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो, अमन की सियासत हो, मोहब्बत की सियासत हो। अच्छा बाजवा साहब, तमाम बातें मैं आपकी बातों से जो है वो इत्तेफाक भी करूँगा कि मोहब्बत की सियासत हो, और सियासत का तो हुस्न है मफाहमत ना, तो पुरानी दुश्मनियाँ भी भूलनी पड़ जाती हैं। अच्छा ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत से मुल्क भर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है? जी क्यों नहीं, ये कोई पहली बार है, ये कोई हम न्यू पार्टी है भाई। 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, 3 बार नून लीग भी बरसर इक़्तिदार आई है। अपने वजीर आज़म अगर गिनवाना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी 2 बार वजीर आज़म, तीसरी बार हमारा राजा साहब बने, गिलानी साहब भी बने, गिलानी हमारा वजीर आज़म बना। तो हम तो 6ठी बार वज़ारत उज़्मा लेने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन जीतना तो अजूबा नहीं होगा। हमने इस मुल्क में 4-5 बार हुकूमत की है अल्हम्दुलिल्लाह। चले रज़ाक साहब, आपने जो है वो एमक्यूएम के लिए तो एक पैगाम दे दिया, और मोहब्बत भरा जो वालिहाना मोहब्बत से और अकीदत से भरा पैगाम था आपने दे दिया। नून लीग को क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के तवस्सुस से? मुझे आवाज बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा दोबारा कहिएगा। बाजवा साहब, आपने एमक्यूएम के लिए तो वालिहाना मोहब्बत का पैगाम दे दिया, नून लीग को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से? नहीं देखिए, नून लीग को तो मैं यही पैगाम देता हूँ कि नून लीग को जो 18 महीने का इक़्तिदार दिया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, ये बिलावल भुट्टो साहब ने दिया था। ये वज़ारत उज़्मा हम भी ले सकते थे। हमने बड़ा दिल का मुजाहरा किया, हमने उन्हें जेलों से निकाल कर इक़्तिदार में पहुंचाया। हमने शहबाज शरीफ को ऊपर जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किसी नून लीग का या एमक्यूएम का कोई एहसान नहीं है। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े दिल के मालिक है, वो चाहते तो बना सकते थे अपने। चले इस पे नून लीग का क्या कहना है? नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अमीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। अमीन साहब क्या कहेंगे? भाई मेरा जो है वो कह रहे हैं कि जो है हुकूमत ये भी बना सकते थे, लेकिन ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर इन्होंने उस वक्त डाली, और हमारी
उस वक्त जो है अददी अक्सरियत थी, इसलिए हमें हुकूमत दी गई और काफ़ी वजारतें हमने इनको भी दी और हमने मिल के जो है वो हुकूमत की। लेकिन सारा जो है वो क्रेडिट हुकूमत बनाने का ये लेते हैं और उसके जो है जो नुकसानात हुए वो सारे हमारे ऊपर डालते हैं। अच्छा, इसाक डार साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि बिलावल अब ये सब बातें कह रहे हैं। उस टाइम तो वो बहुत खुश थे जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनकी कारकर्दगी से भी खासा मुतमईन थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़े काज के लिए हमारी ये सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी। वो मकसद था हुकूमत से निकालना, क्योंकि उसने मुल्क को बहुत तबाह बर्बाद कर दिया था, लोगों के जो है मसाइल मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया था और मुल्क को तकरीबन दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी पार्टी ने ली और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो अमीर साहब, आप सारा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को देते हैं? नहीं नहीं, जो उस वक्त जो पार्टियां थीं उनको भी क्रेडिट जाता है ये, क्योंकि उन्होंने मिल के ये हुकूमत बनाई थी। लेकिन ये है कि वो जो उसके नुकसानात हैं वो सारे हमारे सर डालते हैं। अच्छा बाजवा साहब, आपने मौक़िफ़ जाना होगा अमीन साहब का, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सारी अच्छाइयों के क्रेडिट हैं वो तो पीपल्स पार्टी ले लेती है, लेकिन बुराई के सारे क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपुर्द कर देती है। नाज़रीन, हमारा रज़ाक बाजवा साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही थी दावों की, वादों की, जो तमाम सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं। सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं इंतखाबात से पहले, जबकि अवाम का ये कहना है कि इंतखाबात जीतने के बाद मुंतखब जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो कभी इलाके में तशरीफ़ नहीं लेकर आते हैं। तमाम ही जमातें कह रही हैं, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त उबैद शाह साहब तज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पे। उबैद शाह साहब, क्या कहेंगे, क्या लबकुशाई करेंगे? क्या कोई सियासी जमात इस वक्त ऐसी है जो अददी अक्सरियत ले सके, जो सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सके? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बात ये भाई मेरे के जो अभी हालात है ना, आज तो देखें एक नया दरवाजा खोला है इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने कि जो आज़ाद अरकान है वो अपनी एक जमात बनाकर अपना वजीर आजम मुंतखब कर सकते हैं। ये तो देखिए एक खेल है सियासत, इसमें लोग तो गैर मुताल्लिक है। मेरी अपनी ये राय है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसा नंबर जरूर सिक्योर कर पाएगी कि वफाक में उसके बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी। और वफाक की जब हुकूमत बनने का मौका आएगा और पीपल्स पार्टी का ताउन मांगा जाएगा तो उस वक्त ऐसी चहमगोइयां हैं कि बड़े साहब जो है, जरदारी साहब जो है वो शेर के शिकारी कहलाते, वो ये इस तरह की शराइत आयद करेंगे कि शायद वजीर आजम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ना हो बल्कि शहबाज शरीफ हो या उनकी पार्टी में से कोई और हो। तो अभी तक तो ये माहौल बना हुआ है कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम नजर आ रहे हैं, मगर ये खेल पलट सकता है, बाजी बदल सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ऐसा नंबर जरूर ले पाएगी कि वो वफाक में जो है वो एक अहम हैसियत रखती होगी हुकूमत साजी के लिए। तो फिलहाल देखिए, सियासत में तो हर वक्त सूरत हाल बदलती है और कल के दोस्त आज के दुश्मन होते हैं और आज के दोस्त कल दुश्मन हो जाते हैं। अभी तो तीर एक दूसरे के खिलाफ चला रहे हैं सही। और बिलावल साहब जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है शेर को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये फिर शीरो शकर तो होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब की चौथी वजारत उस्मा का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर न हो सके या बड़ा मुश्किल हो जाए आखिर वक्त में। सर, लेकिन अगर देखा जाए तो बरतानवी न्यूज़ रिपोर्ट में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया गया है। जी, आप बिलावल साहब के लिए कह रहे हैं ना कि उनको मजबूत उम्मीदवार नहीं 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 सर, नवाज शरीफ साहब को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। तो है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो तो यही इसी कमिटमेंट पे आए कि वो वजीर आजम बनेंगे, वो तो यही समझ रहे हैं कि वो बनेंगे। लेकिन ये लगता मुश्किल है, इसकी बड़ी भारी डील बन जाएगी आखिरी लम्हे में। आप ये देखेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कि
तो उबैद शाह साहब क्या क्या समझते हैं, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या फिर वही रिवायती इलेक्शन होंगे कि आरटीएस बैठ गया, धांधली हो गई और शाम में नताइज कुछ और हैं और आधी रात में रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं? वो फ्री और फेयर तो सर हम ये एक हमारा नारा है कानों को खुश करने के लिए। अच्छा, ये खुद को तसल्ली देने के लिए आप ये इलेक्शन में जो कुछ होता है ना, मैं तो कहता हूँ ये एक बड़ा सोशल मीडिया पे मशहूर जुमला रहता है कि बुरा ना मानो होली है। तो वो ये इलेक्शन है, बुरा ना मानो, अभी जो भी हो रहा है वो ऐसे ही होते हैं इलेक्शन। अब हमारे यहाँ तो जैसे हो जाते हैं, ये भी गनीमत है। हम तो ये समझ रहे थे, खौफ कर रहे थे कि शायद होंगे ही नहीं, लेकिन शुक्र है कि अब होने जा रहे हैं, बिल्कुल आखिरी मराहिल आ गए। इलेक्शन कमीशन ने तो आज भी वजाहत कर दी कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह फाल नहीं हो सका है और हम इस सिस्टम पर शायद जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पर रिलाय ना करें मैनुअली और सब कुछ। तो शुक्र है कि हो ही जाए इलेक्शन जैसे तैसे, यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा उबैद शाह साहब, ये भी बताइएगा, सियासत पे गहरी दिलचस्पी आप रखते हैं और क्या समझते हैं कौमी असम्बली के 40 हल्कों पर आज़ाद उम्मीदवार क्या किंग मेकर्स के तौर पर काया पलट सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं अब ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हम जितना कनेक्टेड हैं, जितना लोगों को जानते हैं, सियासी लोगों से गॉसिप लेते हैं, तो ये मेरा अंदाजा है कि सारी सीटें जो है ना ये तय हुई हुई हैं। किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन कौन सी सीट कहाँ से कौन निकालेगा। जैसे कराची की बात करें, कराची में ये गॉसिप है कि एमक्यूएम के लिए 16 सीटें तय की गई हैं। एक जो है वो सर कराची के डायनामिक्स क्या कह रहे हैं, कराची के डायनामिक्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि कराची में ये जबान ज़द-ए-आम है सियासी हल्कों में ये बात के कराची में 16 सीटें एमक्यूएम की निकलेंगी और 2 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की निकलेंगी, एक जो है जमात इस्लामी की और एक पीटीआई की। 22 सीटें, इनकी तकसीम जो है वो कमरों में बैठ के हो चुकी है। अब ये लोगों ने तो बस एक्सरसाइज करनी है, जाके वोट डालने, किसके वोट कितने गिने जाएंगे वो और लोग तय कर चुके हैं। तो ये देखे ना, ये जो पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन है मुल्क की, वो तो ऐसी है कि ना। हेलो जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी उबैद साहब अर्ज कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए ये सीटें तो ना ये पहले ही तय कर ली जाती हैं, किस जगह से कौन सीट निकालेगा और किसकी पार्टी कितने नंबर लेगी। ये तकरीबन तमाम जो है वो खेल के तमाम आदाब जो है वो पहले ही तय कर लिए जाते हैं कि कौन सी टीम कितना गोल करने वाली है। तो ये कोई इसमें इतनी इनोवेशन नहीं है हमारे पॉलिटिकल सीन में कि हम ये तो समझें कि कोई बहुत बड़ा ये अपसेट होने वाला है, ये यूं हो जाएगा वो यूं हो जाएगा। ये तो बाद इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसे हुए जिनमें बहुत अपसेट्स भी हुए, लेकिन फिलहाल ये जो इलेक्शन है कम से कम इस सतह पे जो इस वक्त हालात हैं, यहाँ सारे नंबर तय हैं। नून लीग जो है वो लीड करेगी पार्लियामेंट्री फिगर्स में और वो उसके पास नंबर ज्यादा होगा, बट वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो कोई अपनी सोलो फ्लाइट ले ले और कोई अपनी गवर्नमेंट बना ले। और अल्टीमेटली एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये 2 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो उनको हुकूमत में लेकर फिर कोई हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होगा। उस वक्त जो बारगेन होगी वो इन दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है उसके पास चॉइसेस होंगी कि वो क्या अपनी शराइत रखती हैं और क्या बारगेन करती हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि ये दोबारा एक बात दोहराता हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा जो है वो काफी मुश्किल, काफी भारी बड़े पैकेज पर बनेगी अगर बन सकी, वरना हो सकता है कि आखिरी मरहले में उनकी ये जो ख्वाहिशात है वो नाकाम हो जाए। चले उबैद शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीन साहब और नून लीग से आपका ताल्लुक है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा कि बंद कमरों में नताइज जो है वो बना दिए गए हैं और अब से मतलब एक एक्सरसाइज के तौर पे कराची के इलेक्शन को देख रहे हैं। देखें, ये तो उबैद शाह साहब की अपनी राय हो सकती है, उनका एहतराम है, लेकिन ऐसा कुछ हमें तो नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है अवाम अपने 8 तारीख को 8 फरवरी को जो है ना जो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक होगा। तो लगता है कि कराची से नून लीग भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जमात के तौर पे उभर सकती है? इंशाल्लाह इसी उम्मीद से हम इलेक्शन जो है लेकिन उन्होंने जो फिगर्स बताए उसमें एक भी सीट शायद नून लीग की नहीं थी, ना पीएस की ना एनए की। ये उबैद शाह साहब की अपनी राय हो सकती है, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन ऐसा ज़मीनी हक़ाइक़ में ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम भी सीटें निकालेंगे कराची से।
अच्छा, ठीक है अमीर साहब। उबैद शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंतखाबात को कैसा देख रहे हैं? मैं मुदाखलत की माफी मैं कहूँ, भाई ने कहा कि मैं पहले ही बताऊं कि इनकी जो एक पक्की सीट थी जो शहबाज शरीफ साहब निकाल सकते थे, वो तो इन्होंने मुस्तफा कमाल के हक में 10 बार कर दिया। जी जी, तो ये एक भी सीट कराची से नून लीग को तो कम से कम मिलने वाली नहीं, जो एक मिल सकती थी वो भी मुस्तफा कमाल साहब को मिल गई है। चलें सर, वो कह रहे हैं कि जो एक भी मिलने वाली थी वो भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को मिल गई। नहीं, वहाँ पे हमारा जो है कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है उनके मुकाबले में। लेकिन शहबाज शरीफ जितना तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है, लेकिन जाहिर है वो फिर एक सीट जो है उनको छोड़नी पड़ती। क्या उम्मीद है कराची से, कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें 3-4 सीटें तो कम से कम एनए की और पीएस की भी जो है 6-8 सीटें जो है ना निकालेंगे इंशाल्लाह। चले, ये आपकी देरी ना उम्मीद है, लेकिन देखें बात ये है कि फैसला तो आवाम का है, 8 तारीख को ही पता चलेगा शाम को। बेशक बेशक। अच्छा उबैद शाह साहब, ये बताइएगा कि इस तमाम तर टेन्योर में पीटीआई को हम नहीं भूल सकते हैं, तो क्या पीटीआई की जो मुश्किलात हैं ज़ेर अताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये मुश्किलात कम हो सकेंगी? सर देखिए, ये तो मकाफात अमल है ना। आप अगर लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, थोड़ा सा रिकॉल करें, मरियम बीबी और कैप्टन सफदर कराची में थे और मज़ार कायद पे हाजिर हुए थे, तो उन्होंने वहाँ 2-4 सियासी नारे लग गए थे। उस पर उनको आधी रात को उनके होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ के पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी, कैप्टन सफदर को। और उसके लिए उन्होंने आईजी सिंध को, मुश्ताक मेहर साहब को बुलवाया गया तो रियासती इदारे के एक दफ्तर में, तो वो उन्होंने कहा रात बहुत हो गई, तो फिर उन्हें रेंजर्स लेने पहुंच गई घर से, तो तकरीबन उन्हें अगवा किया गया। और समझे आपकी कोई 2 दर्जन से ज्यादा अफसरान ने, एसएसपीज ने और डीआईजीज ने अगले दिन इस्तीफे पेश कर दिए कि अगर ऐसे नौकरी करनी है तो हम नहीं करते। फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने नोटिस लेके कहा कि जी इस पे फौरन तदारुक किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और ये शिकायत कोई होगी तो दूर की जाएगी। तो वो इस्तीफे वापस हुए, छुट्टियों पे लोग चले गए थे, फिर वापस आए। बात ये कि ये पीटीआई अपनी हुकूमत में जो कुछ करती रही है, सारा कुछ इमरान खान साहब वजीर आजम से उनके होते हुए हुआ था ना। चले, आपने मकाफात अमल करार दे दिया। अच्छा सर, कराची के अगर महल वकू की बात की जाए, यहाँ के डायनेमिक्स की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि इस बार बिजनेसमैन जो हैं वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन्स और इस मतलब के और दीगर जो यहाँ पे ताजिर बरादरियाँ वगैरह है, आपको क्या लगता है कि उनका झुकाव किस जानिब है? देखिए पीपल्स, मैंने ये अंदाजा लगाया, महसूस किया, बल्कि और लोगों ने भी इसको देखा होगा कि कराची में जिस तरह एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हुई, जो कि बड़ी मजबूत कराची की पार्टी थी, जब वो टूट फूट का शिकार हुई तो यहाँ से बहुत लोग एमक्यूएम के वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक साया लेना चाहते थे, सही छतरी तले, वो पीपल्स पार्टी की तरफ गए। सही जी, आवाज आ रही है आपको? जी उबैद शाह साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनमें से बहुत से लोग जो एमक्यूएम में थे, उनमें से बहुत से लोग पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए एक शेल्टर लेने के लिए कि उनके खिलाफ मुकदमात ना बने और वो जेलें ना काटे। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का सहारा लिया और अब जो पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जिनको वोट टिकट दिए हैं, उनमें उर्दू स्पीकिंग लोग शामिल है जो कराची के लोकल कराचियाइट है। तो ये तब्दीली, एक पॉलिसी शिफ्ट तो पीपल्स पार्टी में आया है कि वो कराची में कराची के उर्दू बोलने वाले लोगों को नुमाइंदगी दे रही है अपने उस पर, लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा वोट बैंक कभी पहले रहा नहीं है। अच्छा उबैद साहब, आप इसको नेक शगुन करार देंगे कराची की सियासत के लिए? हाँ, मैं इसको तो अच्छा समझता हूँ। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है, अगर इसमें तमाम कौमियतों के लोग हों और उन्हें अकोमोडेट किया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए, इस पर जो एक छाप है वडेरों वाली और सरदारों वाली वो इस पे से हटे, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं देखिए ना, आप बिलावल साहब अभी इंटरव्यू दे रहे थे आपके ही चैनल पे, तो मुझे कुछ सुनने का मौका मिला। वो उसमें कह रहे थे कि अब हम आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि 15 साल तो हो गए, अब क्या 50 साल आपको हुकूमत दे दें? हमारे बच्चों के बच्चे जो है उनको ये मसाइल हल हुए हुए नजर आ जाएंगे? अगर ऐसा है, लिख के दे दें, यही गारंटी कर दें कि भाई जो अगली जनरेशन है, उसके बाद की जो जनरेशन है, जो उसके बाद की जनरेशन है, उसमें हम सारे मसाइल हल कर देंगे। 5 साल के लिए आप आते हैं, 5 साल के लिए मैंडेट मांगते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं 5 साल के लिए, हम 5 साल में सब कुछ कर देंगे। सर तावीज दे देते हैं और तावीज के उबैद साहब तावीज दे देते हैं और तावीज में लिख देते हैं कि इंशाल्लाह शिफा होगी। हेलो।
उबैस साहब तावीज़ दे देते हैं अवाम को, सिंध की अवाम को, और तावीज़ में लिख देते हैं इंशाल्लाह शिफा होगी। देखे ना आप अभी वो कह रहे थे कि हम ये प्रोग्राम देंगे कि भूख मिटाओ प्रोग्राम देंगे, बेनजीर भूख मिटाओ प्रोग्राम, उसमें हम जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनके लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे। मकसद ये है कि आप गरीब आदमी, इस मुल्क के 25 करोड़ लोग जो है ना वो रात दिन मेहनत करें, पत्नी कोई ना कोई काम करके जो पैसे कमाए वो टैक्सों की शक्ल में हुकूमत को दे दें और हुकूमत उन्हें बदले में एक रोटी दे दे। पूरा प्रोग्राम ये है। बात ये कि कोई आप लोगों की हालात, उनको रोजगार देने के, अभी उन्होंने अपने जो पीर आफ्ताब साहब है उनसे मीरपुर खास के जलसे में हल्फ लिया कि जी आप हल्फ उठाइए कि आप जब नौकरियां देंगे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं देखेंगे। तो पिछले 15 साल से किससे आपने हल्फ लिया हुआ था? उन्होंने किसको नौकरी दी? उन्होंने तो नौकरियां बेची है। 15-15 लाख की, 50-50 लाख की, 30-30 लाख की, 40-40 लाख की नौकरियां तो बिकी हैं। तो मतलब ये कि पता नहीं इलेक्शन में कौन सा इंजेक्शन लग जाता है, कौन सा टीका लग जाता है, तो वो पिछली सब बातें भूल जाते हैं। इतने खुशनुमा ख्वाब बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे नारे देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, समझ में नहीं आता कब तक ये नारे बिकेंगे, समझ में नहीं आता हम कैसे कब तक इस तरह चलते रहेंगे। सही। अच्छा अमीन साहब, आप किस हद तक एग्री करेंगे उबैस साहब की बात से? उबैस साहब की बात बिल्कुल सही है। आवाम को ख़ुद सोचना चाहिए, और जो है सिर्फ वही लोग जो 15 साल से इस मुल्क पे इस सूबे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, अभी भी वो कहेंगे कि वो आएंगे और वो फिर करेंगे। 15 साल में आपने जो किया है उसकी कारकर्दगी बताएं कि हमने ये किया है और मज़ीद हम जो है वो कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी तो ये कह सकती है कि हमें जब मौका मिला, जब मौका मिला तो हमने ये काम किए, मोटरवेज़ बनाए, पावर सेक्टर में काम किया, सी पैक लाए। तो आप समझते हैं कि ये मईशत को बेहतर कर सकते हैं? इस वक्त हमारे मुल्क की हालत जो है, मईशत ख़राब है। इस मईशत को एक्सपीरियंस जो है लीडर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। अच्छा अमीन साहब, आप बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी कोई सिंध को एक भी कोई अच्छा मंसूबा नहीं दे सकी? देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद बताएं और लोगों से राय लें। जितने जो है इनको 18वीं तरमीम के बाद जितने इनको फंड्स मिले हैं जो इस सूबे को, और इन्होंने जो है उसके बदले में क्या काम किए हैं, वो यहाँ की आवाम जो है वो बहुत अच्छी तरह जानती है, और आप लोग भी जो है अच्छी तरह जानते हैं। उबैद शाह साहब भी जो है बहुत जो है ना अच्छे तरीके से इस पर राय दे सकते हैं। बाकी जो है पीपल्स पार्टी वालों से आप जो है ना आपके मेहमान हैं, उनसे भी मज़ीद आप जो है ना इस पर राय ले सकते हैं। अच्छा उबैद शाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध को कोई एक भी ग्रैंड मंसूबा नहीं दिया? नहीं, देखे मैं तो इसका कायल हूं कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 मरतबा सही वक्त दिखाती है जी। तो ये तो नहीं कहते कि कुछ भी नहीं दिया, बट किया। लेकिन जो कुछ भी किया वो जाहिर है उसमें करप्शन का बहुत बड़ा एलिमेंट कार फरमा रहा। आपको पता है कि 15-15 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए यहाँ, और आपको पता है कि यहाँ जो है वो वजीर आला का हेलीकॉप्टर खड़ा रहा और उसकी 22 करोड़ की मेंटेनेंस, पता नहीं पेट्रोल हो गया उसका। तो ये तो देखिए ना, ये सब तो पीपल्स पार्टी अपने साथ लेकर आती है। खाओ कमाओ वाली पार्टी है। वो कहते हैं कि जी सब खुश रहें, और मुल्क जो है वो मनफी इशारियों में चला जाता रहता है और डूबता रहता है। अभी जितना मुल्क में सकत है, ये मुल्क के 25 करोड़ लोग जो है वो खा कमा के किसी न किसी तरह मुल्क का खजाना भरते हैं, पेट अपना काट के। तो जब तक इसमें सकत है, ये इसी तरह पीपल्स पार्टी तो इसी तरह चलाती है। ये 18वीं तरमीम के बाद तो सारा इख्तियार पीपल्स पार्टी का है, ना कोई फंड की बात है, ना कोई फाइनेंस की बात है। जो सारा इख्तियार है पीपल्स पार्टी के पास है। खुद अपना बजट बनाते हैं, खुद अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स, अपनी तैनातियां, अपनी नौकरियां, मुलाजमतें, अपने टैक्सेशन, सारा कुछ खुद ही करते हैं। लेकिन फिर भी रोना रोते हैं जब कभी आप पॉलिटिकली आप कोई सवाल कारकर्दगी के पूछेंगे, वो पॉलिटिकल एक शॉर्ट खेल देंगे कि जी विफाक यूं हो जाएगा, विफाक हमें ये कर रहा है, विफाक हमें यूं नहीं दे रहा, हमें इस्लामाबाद का पता मालूम है, हम ऐवानों में घुस जाएंगे, हम कपड़े फाड़ देंगे। वो देखे ना, बात ये नहीं है कि उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया या उन्होंने कोई काम नहीं किया। कुछ ना कुछ काम तो चलो किया है, लेकिन वो काम नाकाफी है। 15 सालों की ये कारकर्दगी जो है, इसकी बैलेंस शीट निकालेंगे तो माइनस में जाएगी ये बैलेंस शीट। ये काम नाकाफी है। अच्छा, आप बल्दियाती निजाम जो है वो इंडिपेंडेंट होने नहीं देते, बल्दियाती इदारों को अपने पाँव पे खड़ा होने नहीं देते, सही। उनको अपने कोई फंड जनरेट करने नहीं देते, वो कोई काम करते नहीं है। वो सड़कों का हाल क्या है, गटर के ढक्कन खुले हैं। सर मसाइल तो इतने हैं कि एक 48 घंटे का शायद प्रोग्राम करना पड़ जाए। शहर कराची के मसाइल तो इतने हैं।
हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में कराची के मसाइल का रोना रोते रहे हैं, रो चुके हैं, और होता फिर भी कुछ भी नहीं है, जूं का तू है। बड़ी मुश्किल से कोई 14 साल के इख्तिदार के बाद उन्होंने एक पीपल्स बस सर्विस शुरू की है पिछले कोई 6-8 महीने साल में। उसका वो इतना ढोल पीटते हैं कि हमने देखें कराची के अवाम को ये दे दिया है, कराची के अवाम को वो दे दिया है। आप बात ये है ना कि देखें कारकर्दगी का कोई एक पैमाना, कोई एक मयार तो बनाए ना कि किसको कारकर्दगी कहा जाएगा। एक सड़क बनाते हैं, वो 6 महीने बाद बह जाती है, खत्म हो जाती है, उस पर चांद गाड़ी चलती है, लगता है इतने खड्डे हो जाते हैं। तो क्या कारकर्दगी का मयार क्या है, एक पैमाना क्या है? कुछ भी। अच्छा, उबैद शाह साहब, कराची की सतह पर, कराची की सतह पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 है, 0। अच्छा उबैद साहब, ये भी बताएगा कि किसकी गवर्नमेंट को आप पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं? ये तो खैर आपने सवाल बड़ा, जिसका कोई डिप्लोमेटिक जवाब हो सकता है, सीधा सीधा जवाब तो सर डिप्लोमेटिक दे दें। लेकिन मैं ये एग्री करता हूँ, और मैं ये नून लीग से हमारे भाई बैठे, मैं ये एग्री करता हूँ कि नून लीग का एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का एजेंडा है, और उसमें उन्होंने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एयरपोर्ट है, मोटरवेज है, या ग्रीन लाइन है, वगैरह वगैरह, उन्होंने काम बहुत किया है। मगर मसला ये है सर, इसमें इल्लत ये है कि ये कर्जे लेकर काम करने पर बिलीव करते हैं। इसहाक डार साहब की जो इकोनॉमिक्स है, जो उनकी पॉलिसी है, वो ये है कि भाई लोन ले लो और डेवलपमेंट करो, और जो प्रोजेक्ट बनाओ वही प्रोजेक्ट मॉर्गेज कर दो, फिर लोन ले लो। और ये जो मुल्क के 20-25 करोड़ लोग हैं गधे, ये भरेंगे टैक्स, इस पे हम लोन भर देंगे। तो ये बात, ये डायनामिक्स को चेंज होने की जरूरत है ना। आप डेफिसिट का बजट क्यों बनाते हैं? आपकी आमदनी 6,000 अरब साल की है, तो आप 5,900 अरब का बजट बनाए ना। आप उबैद शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक जुमला कंप्लीट कर लूं। 6,000 अरब की आमदनी है, 6,800 अरब का बजट बनाते हैं, 800 अरब बोलते हैं हम कर्जा ले लेंगे। तो ये खत्म होने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अमीन साहब क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हल्के की आवाम को, और बिलखुसूस क्या चाह रहे हैं, क्या चेंजिंग होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, सिंध की सियासत में, बिलखुसूस कराची की सियासत में? देखिए, इनकी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो है वो आमदनी, देखें पाकिस्तान सी पैक, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उससे आमदनी बढ़नी थी। आमदनी जो है वो अठन्नी क्या चवन्नी है। मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना, उसको अगर आप आमदनी बढ़ाएंगे मुल्क की, तो जब ही जो है हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपकी आमदनी कम है तो लोगों के ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमने कुछ तो करना है। चलिए सर, फाइनल कमेंट कर दिएगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना, देखें 8 फरवरी को अगर अवाम ने हम पे एतमाद किया तो इंशाल्लाह हम पिछले अदवार की तरह इस मुल्क की खिदमत करेंगे। चलें मोहम्मद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस स्टूडियो में मौजूद थे। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, और PS 99 के उम्मीदवार भी हैं आप नून लीग की जानिब से, और साथ ही साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे उबैद शाह साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तज्ज़ियाकार हैं आप, और गहरी दिलचस्पी रखते हैं कराची की सियासत में। नाजरीन, ये ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है, और बात हो रही थी तमाम सियासी जमातों के मंशूर की जानिब से, दावों की जानिब से, और जो वादे किए जा रहे हैं उस बारे में बात हो रही थी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।